हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वरी है और आज मैं आपको ये टॉपिक लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टॉपिक समझाने जा रही हूँ, जो कि बीएड कोर्स का है। पहला बात जो है लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या होता है? कुछ सीखना। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ अपने आप से बिल्ड करना। इसका मतलब ये है कि कुछ काम अपना करना। भले ही हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, बट हम खुद इन्वॉल्व होके करेंगे उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को, उस वर्क को। नॉलेज का मतलब क्या होता है? कुछ फॉर्म ऑफ आइडियाज़ जो कि पहले प्रीवियसली फॉर्म्ड है या प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा हम गेन कर चुके हैं। तो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले उस टॉपिक का जो वर्डिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज मतलब कुछ करके सीखना। चाहे वो हम पहले का नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या अपना नया ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ को एग्जिस्ट प्रोसेस। उसका मतलब ये है कि बिना टीचिंग, अब लर्निंग और टीचिंग जो है एक साथ मिला जुला हुआ है। कैसे बोलने से, जैसा एक टीचर को भी एक लर्नर होना ज़रूरी है। जब तक एक टीचर सीखेगा नहीं, वो प्रिपरेशन से पहले वो क्लास प्रेजेंटेशन से पहले टीचर खुद प्रिपेयर होंगे। बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसा इंटरनेट सोर्स, बुक्स, गाइडलाइंस, कुछ भी हो, जो नेटवर्क्स, यूट्यूब्स, सभी से क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर जाके अपना आइडियाज़, अपना स्किल, अपना वे, अपना अप्रोच यूज़ करके क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो बिना लर्निंग का टीचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिला जुला हुआ है, टीचिंग और लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, मतलब वो इसी का कंटिन्यूशन है। लर्निंग में भी रिसीव्ड। हाँ, यहाँ पर आपको ये बात बोलूँगी कि लर्निंग जो है ना, दो तरीका का होता है, दो टाइप का है। एक है एक्टिव पार्टिसिपेशन, दूसरा पैसिव। पैसिव पहले दिया गया है। पैसिव का मतलब ये होता है कि ना, बच्चा बस सुनेगा और टीचर एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेक्चर मेथड फॉलो हो रहा है। मतलब टीचर जहाँ लेक्चर दे रहा है, बच्चों को बस सुनना है या नोट करना है, बस। कुछ आपस में बातचीत नहीं होगी, ना फिर क्वेश्चन होगा, ना फिर इंट्रैक्शन होगा, कुछ भी मिले जुलेंगे नहीं। बस टीचर बताएंगे, बच्चों को सुनना है। ठीक है, पैसिव फॉर्म। दूसरा चीज़ जो है एक्टिव लर्निंग, ठीक है ना, या एक्टिव लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चा, स्टूडेंट्स जो है ना, वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविटीज़ में जो कि टीचर ने बनाया गया है। कुछ जैसा एक क्लास में 20 to 30 बच्चों हैं, तो उसको 4-5 ग्रुप्स में बांटे जाएंगे और वो ग्रुप में एक साथ रहेंगे और उनको ग्रुप में परफॉर्म करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, इन्वॉल्व होना होगा, अपना नॉलेज लगाना होगा, दूसरों के साथ एंगेज होना होगा। फिर जाके उनको पार्टिसिपेट करके क्या होगा? रिज़ल्ट आएगा। तो इसका मतलब कि बच्चा खुद सीख रहा है, खुद कर रहा है, जो कि एक्टिविटी का द्वारा। जैसा एग्ज़ाम्पल मैं यह दे सकती हूँ कि जैसा अगर इंग्लिश टीचर है तो वो क्या करेगा? जैसा ग्रुप बना के ग्रामर का टॉपिक्स, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रहता है, तो क्या कर देगा? एक एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि प्रपोजिशन या फिर आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, ऐसा करके बहुत सारा टॉपिक्स को, टेंसेस, ऐसा करके बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बच्चों को आगे आके परफॉर्म करना होगा। तो क्या है ये, जब हम बच्चा आगे आके, स्टूडेंट आगे आके करता है, कुछ सीखता है, खुद सीखता है बोलने से ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, याद रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जाएंगे, बट next para में, but the best learning occurs when the child tries to learn by themselves via experience hands on। तो इसका मतलब ये क्या जो है कि ये सेंटेंस ये बता रहा है कि अगर हम कंपेयर करेंगे एक्टिव और पैसिव को, एक्टिव लर्निंग बेस्ट है। इसीलिए आजकल का एजुकेशन में क्या हो गया है?
टीचर सेंटर्ड नहीं, वो ज़माना में टीचर सेंटर्ड था जहाँ पे टीचर लेक्चर खाली देगा। बट आज का ज़माना में, आज का जनरेशन में क्या होता है, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर को पढ़ाना होता है किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स का स्किल के अकॉर्डिंग, बहुत सारा है। तो टीचर को टोटली अडेप्ट होना है किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत अच्छा है, बेस्ट मेथड है टीचिंग का। क्योंकि हम जब किसी को भी हम जब टीच कर रहे हैं ना, तो पहला पहला जो चीज़ है, जो स्टूडेंट है उनका एबिलिटी, इंटरेस्ट को जानना, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो उन तक पहुंच सके और वो समझ सके और लाइफ में अप्लाई कर सके। स्किल के फॉर्म में हो या नॉलेज के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब कुछ नहीं है, एक्टिविटी करके सीखना। जैसा एक बच्चा है, बच्चों को आगे बुला रहे हैं और उनको रोल प्ले करवा रहे हैं, जैसा कुछ साइंटिस्ट का नाम ले रहे हैं, बताइए, एक्सप्लेन करिए। या फिर किसी प्रोफेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, टीचर या डॉक्टर, उनके जैसे उनका रोल मॉडल्स को करके दिखाना है, रोल प्ले हो गया है। तो क्या है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। And the practical way of learning which helps the students to blend the theory and practical knowledge। और ये एक्टिविटी जो है ना, एक्टिविटी जब बच्चा खुद करेगा तो प्रैक्टिकली लर्न कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना। और जो भी थ्योरी पार्ट है या प्रैक्टिकल पार्ट है, वो क्या है, सब मिक्स अप होके वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में अपना वे में, अपना स्टाइल में आगे आके काम करेगा, सीखेगा, अंडरस्टैंड करेगा। फिर देखिए, when the child or learner passively, there is no use of their own। जैसे कि इसका मतलब ये बता रहे हैं ये पैरा में कि अगर बच्चा, अगर स्टूडेंट अगर पैसिवली लर्न करेगा, वो बहुत दिन तक क्या रहेगा, वो बहुत दिन तक वो नहीं रह पाएगा, समझ नहीं पा रहा है तो वो स्किल के फॉर्म में तो नहीं हो सकता है। और इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्लास अटेंड करने का मन नहीं रहेगा। इसीलिए तो आजकल स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट लैंग्वेज लैब, ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़े बच्चों में, कुछ नया सीखे, कुछ नया स्किल सीखे, एक्सपीरियंस करे, प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करे। तो बेटर है कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक्टिविटी करके उनको सिखाना जो है ना, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा अप्रोच है। इसीलिए क्योंकि बच्चा खुद आके करेगा तो उसको ना ही डर रहेगा, ना ही शर्मीला रहेगा, शर्मीला जो भी नेचर है वो सब हट जाएगा। और फ्रैंकनेस, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो बहुत सोशल स्किल सीखेगा, कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है फ्रेंड्स के साथ, कैसा मैनर्स, क्या डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीखेगा। डिस्कशन कैसे करते हैं, हाँ, आपस में कैसे अंडरस्टैंड का, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सब कैसे सीखेगा एक्टिविटी के द्वारा, जो कि सोशल स्किल का जैसा फॉर्म में हो जाएगा, जो कि आगे अपकमिंग डेज में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। But on the other hand, when the child tries to learn something new by their own effort with the guidance of teacher and cooperation of, just a minute, cooperation of friends, peers, which gives meaningful एंड कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। इसका मतलब है कि सिंपल सा बात है कि अगर टीचर लेक्चर मेथड फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा पैसिव फॉर्म में बैठा हुआ है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, मीनिंगफुल वे में कुछ लर्न नहीं कर पाएगा, अटेंटिव भी नहीं रहेगा, पहला बात तो। फिर सेकंड जो केस है, जब टीचर एक्टिविटी करके सिखा रहे हैं, और वो फर्स्ट कंडीशन में टीचर जब लेक्चर मेथड में पढ़ाएगा ना, तब वो टीचर का ही रोल है, टीचर सेंटर्ड हो चुका है, जो कि ओल्ड मेथड था पढ़ाने का। और आज का जनरेशन में क्या है,
स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब टीचर को पढ़ाना भी है, और जितना इम्पोर्टेंस टीचर पढ़ाने में दे रहे हैं उतना इम्पोर्टेंस बच्चों को कुछ काम करवाने देना है। मतलब असाइनमेंट्स होमवर्क्स वो नहीं, बल्कि एक्टिविटी दे के, एक्टिविटी करवा के, ग्रुप में कैसा पार्टिसिपेट करते हैं, आगे स्किल्स को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये सारा बहुत सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। बच्चा ग्रुप में सीख रहा है कुछ चीज़ तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा। सपोज़ वो बच्चा कुछ मिस्टेक्स भी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सही कर सकते हैं, उनके दोस्त ही सही कर सकते हैं। वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, या फिर कुछ बोलने में मिस्टेक्स हो, या प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स हो, बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। तो मीनिंगफुल मतलब ये है कि बच्चा जो सीख रहा है ना वो आगे तक काम आए, या रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए वो बच्चा, वही होता है क्वालिटी और मीनिंगफुल लर्निंग। और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, बच्चा खुद सीख रहा है, कुछ खुद आके एक्टिविटी कर रहा है, वही कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को। और नेक्स्ट पैरा में देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी लर्निंग वेयर द टीचर प्लेज द रोल ऑफ गाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब क्या है, वही कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मतलब बच्चा एक्सपीरियंस, देखिए एक्टिविटी कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब बच्चा क्या गेन कर रहा है, एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। और जितना जितना एक्सपीरियंस गेन होगा उतना इम्प्रूवमेंट होगा, उतना मीनिंगफुल रहेगा लर्निंग। तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, टीचर का रोल लीड रोल में नहीं होता है, एकदम मेन फोकस टीचर ही पढ़ाएगा, टीचर ही करवाए, नहीं। ये अलग है, ये अलग है लेक्चर मेथड से, जो कि क्या है, टीचर पढ़ाएगा भी, साथ साथ एक्टिविटी देगा, मोस्टली एक्टिविटी देगा। और एक्टिविटी में टीचर को एकदम टोटली फोकस नहीं रहना है। टीचर का काम बस ये रहेगा, अगर बच्चा कुछ मिस्टेक कर रहा है तो उसको बताना, या कुछ मॉडिफाई करना है तो उसको बताना, या बच्चों को जब डाउट आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना, बताना, बस। तो गाइड का फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कुछ टोटली लेक्चर या कुछ परफॉर्म नहीं करेगा टीचर। तो ये लर्नर सेंटर है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब बच्चा को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस मेथड में। समझ आ गया होगा। एंड द प्रैक्टिकली लर्नर एक्वायर्स द नॉलेज, तो बच्चा प्रैक्टिकली नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, सीख रहा है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, अपना आइडियाज़ को यूज़ करेगा, थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बेटर रहेगा। लर्नर गेन्स नॉलेज विद, हाँ, ये जो आप बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है, ऐसा कैसे हो सकता है कि टीचर का बिना बच्चा सीख सकेगा। हाँ, ऑफ कोर्स सीखेगा, क्यों नहीं। जब सपोज़ टीचर का आने में, क्लास आने में कुछ लेट हो चुका है, तो बच्चा अगर ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है तो उससे पहले वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, अपना अपना ओपिनियन पूछेगा। किससे पूछेगा, अपना क्लोज फ्रेंड से पूछेगा कि ये बताओ कैसा है, या कहाँ इम्प्रूव करना है, मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। जैसा जो भी हम एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं ना, वही इस टॉपिक में कवर हो रहा है, ठीक। तो बच्चा फ्रेंड से भी इनफॉर्मली सीखेगा बहुत कुछ। फिर देखिए, when the learner is engaged with peer groups through activities, then the learner can feel free to share their ideas। जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे हुए होते हैं, या शर्मीला होते हैं, या ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं, तो उस बच्चों के लिए टीचर से इंटरेक्ट करना उतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना वो अपने क्लोज़ फ्रेंड से बातें करते हैं। तो क्या होगा, कुछ डाउट है, या कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, कुछ आइडियाज है, वो सारा वो सारा क्या होगा, वो सारा कौन शेयर करेगा, वो सारा कौन शेयर करेगा, हाँ, फ्रेंड्स से वो अपना आइडियाज़ लेगा। और क्या करेगा, कुछ डाउट्स, डिस्कशंस, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, जो भी है ये ठीक है कि नहीं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, सब कहाँ होगा, फ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट हो चुका होगा। और जब हम कुछ भी चीज़ें डिस्कस करते हैं और फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं ना, तो वो जो तरीका है लर्निंग का, वो बेस्ट तरीका होगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं,
क्योंकि वो देखिए, अगर हम जब ग्रुप स्टडी या ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तब वो बेस्ट लर्निंग होगा, इसीलिए क्योंकि हम अब सपोज़ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं किसी कॉन्सेप्ट पे, और जब हमारा फ्रेंड्स उसको ठीक करते हैं ना, तब वो जो मिस्टेक्स है ना, ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ठीक ना, ऐसे ही जाते हैं। एंड दे हाइपोथाइज एंड प्रिडिक्ट, इसका मतलब है कि आगे क्या होने वाला है वो भी प्रिडिक्शन, वो भी टेंडेंसी क्या होगा, डेवलप होगा किसके अंदर, बच्चों के अंदर। summarize the concepts as in their way and discover more and interpret, डिस्कवरी भी करेंगे, अपना आइडियाज़ लगाएंगे, कुछ नया से सोचेंगे। एंड द चॉइस एंड द टीचर ओवरव्यूज़ द कॉन्सेप्ट्स एंड करेक्ट्स द स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन। टीचर, अब जो भी बच्चा अपना माइंडसेट करके रखा है, जो भी प्रेडिक्शन करके रखा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं ओवरव्यू, मतलब उसमें अपना उसमें देखते हैं कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं करा है, कहाँ मिस्टेक से कितना अच्छा किया है, तो व्यू कर रहे हैं टीचर। और सही भी बता रहे हैं, अगर कुछ करेक्शन है तो करेक्शन करेंगे। अब फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चा क्या क्या सीखा है। जब वो खुद अपना एक्टिविटी करके सीखा, तो क्या क्या स्किल्स सीखा है, क्या 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 सीखा है बोलने से, क्या क्या डेवलप हुआ है बोलने से। स्टूडेंट को इंटरेस्ट डेवलप होगा क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है, रोल प्ले हो गया या ड्रामा स्केट, या कुछ ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, तो क्या है इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्यूरोसिटी रहेगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सोशल स्किल्स सीखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स सीखेगा, और डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, मैनर्स, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ है इन्वॉल्व है। अब देखिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब ये होता है कि दो के बीच, इंटर बोलने से ही दो के बीच, तो इंटरपर्सनल मतलब दो जन के बीच में कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, स्किल्स सीखेगा, वो स्किल्स सीखेगा। और इंट्रापर्सनल स्किल्स का मतलब खुद अपना आप में कैसे बिहेव करना है, मतलब अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द कंडीशन और सिचुएशन गिवन टू हर्स। क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करके दिखाएगा, इनोवेट करेगा। और आइडियाज़ डेवलप होगा, बहुत सारा आइडियाज़ डेवलप होगा, को रिलेट कर सकता है बहुत सारा टॉपिक्स को। तो अब हम ये जो नीचे है ना, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मेथड्स है, बहुत सारा अप्रोच है, वही ये पॉइंट्स में मैं हाईलाइट करी हूँ। और ये जो पॉइंट, ये मेथड और अप्रोच जो है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ थोड़ा सा अंतर रहेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कुछ करके सीखना, मतलब एक्टिविटी। फिर 5E लर्निंग वो भी सेम है, एंगेज मतलब एक साथ होना ग्रुप में। एक्सप्लोर मतलब अपना आइडियाज़ बाहर बताना। एक्सप्लेन मतलब उसको वैलिड रीज़न के साथ बताना। एलैबोरेट मतलब आगे डीपली जाना उस टॉपिक में एग्जाम्पल्स के द्वारा। फिर इवैल्यूएट मतलब कंक्लूड लाना या कंक्लूजन लाना। फिर देखिए नेक्स्ट मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जॉन डूई ने दिया है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब ये है कि कुछ करते, काम करते करते सीखना। जैसा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझने का कोशिश करिए। जब बच्चों को बर्तन धोने का काम दे रहे हैं घर वालों, तब वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक जो है, एक जो थिंग है वो है, आप उनको प्लास्टिक पकड़ा गया है, जो भी है यूटेंसिल पकड़ा दिया है, तो पहला क्या होगा, पहला अगर सपोज़ दे रहे हैं तो पहला क्या है, वो प्लास्टिक है तो लाइट वेट का है, दूसरा जो है यूटेंसिल का मतलब मेटल, तो डिफरेंस पता करेगा जो कौन सा वेट है, कम वेट है, क्या क्वालिटी है, मेटल है नॉन मेटल है। तो इस तरीक़ा से डिस्टिंक्शन और समझने का कोशिश करें, मतलब कुछ काम करते करते सीखना। ये ज़रूरी नहीं है, ये यही है, बहुत सारा तरीका है इसमें। यूरास्टिक मेथड, कुछ नया से डिस्कवर इनोवेट करके सीखना। डिस्कवरी लर्निंग भी लगातार सेम ही है, लगभग थोड़ा सेम ही है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन लर्निंग मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम भी यह है कि
blending of theoretical and practical knowledge और learning. इसका मतलब ये है कि ना टीचर थ्योरी पार्ट भी एक्सप्लेन करेगा, साथ साथ प्रैक्टिकली करके दिखाएगा. जैसा साइंस का एक्सपेरिमेंट्स हो गया है, जैसा टीचर को पढ़ाना है रिएक्शन बेस्ड ऑन फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शंस ना, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. तो टीचर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद टॉपिक को पेपर में लेंगे, 2 पीस का पेपर, एक पीस में सिजर से कट कर देंगे, दूसरे पेपर को बर्न कर देंगे. फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला में जब कट करेंगे तो फिज़िकली अपार्ट करें, सेकेंड केस में बर्न कर देंगे तो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा. जिसका मतलब ये है कि एशेस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि केमिकली चेंज हो गया है, उसका कंपोजिशन चेंज हो गया है. तो इस तरीक़ा से बताने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं वो कुछ देर तक मेमोरी में रहेगा. और जब बच्चा उस टॉपिक को रिलेट करते हुए उस एक्सपेरिमेंट को देख लिया है, डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, या टीचर करें या बच्चों को टीचर बुलाकर करवाएं, कुछ भी हो, तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, बहुत दिन तक याद रहेगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगा. रोल प्ले कुछ भी हो सकता है. कुछ साइंटिस्ट का नेम लेकर उनको दे दिए रोल प्ले में, या फिर कुछ जैसे टॉपिक्स हैं एसिड्स एंड बेसिस, उसको दे दिए, उनको एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक बताना है. या फिर सोशल रिलेटेड बोलने से किसी भी कुछ एक टॉपिक ले सकते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल, कुछ भी लेकर उनको कैसे बिहेव करना है वो भी बता सकते हैं. मतलब बच्चा आके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है. और लास्ट जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL मेथड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी का थ्रू करवाना, कुछ भी सिखाना. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू सो मच.